आप में से कईयों के गुरुदेव, कईयों के दादा गुरुदेव मंचासीन हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमको गुरु और गुरु माँ के रूप में असली पिता, असली माता जी ही मिल गई हैं। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद में जो गुरु हैं वो पिता से भी श्रेष्ठ हैं। जिन पिता ने जन्म दिया उन्होंने तो देह को जन्म देकर के संसार को दे दिया, लेकिन गुरु ने तो दीक्षा देकर के देह को ठाकुर जी को प्रदान कर दिया। तो श्रेष्ठ पिता गुरु है। लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य है कि इस देह को भी संसार की सेवा में जिन पिताजी ने दिया, उन्हीं पिताजी ने इसी देह को लेकर के, इसी चित्त को लेकर के, इसी आत्मा को लेकर ठाकुर जी को भी निवेदित कर दिया। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य माता जी, पूज्य गुरु माँ और पूज्य गुरुदेव दोनों ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात श्री प्रिया प्रियतम ही विराजमान है। और आज तक तो हमने अलग अलग पूजा की थी, माता जी की अलग पूजा करते, पिताजी के अलग, आज तक जितनी गुरु पूर्णिमा में थे। लेकिन इस बार क्योंकि एक विशेष गुरु पूर्णिमा उत्सव हुआ है ना, दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपनी परंपरा का निर्वहन करने का, तो अब हमको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्योंकि अभी तक तो हम एक प्रकार से आज़ाद परिंदे थे, खूब डोल रहे थे, आनंद कर रहे थे, कथा सुना रहे थे, आनंद से सब, ऐसी कोई वो दायित्व नहीं था। लेकिन अब इतना दायित्व आ गया है तो एक एक क्रिया हमको ऐसे सोच के करनी पड़ती है कि हम जो करेंगे वही सबरे करेंगे, इसलिए हमको विचार करके करना पड़ेगा। जैसे वो कथा हमने सुनाई थी ना एक बार कि सीता जी के मायके से राम जी को निमंत्रण आया कि आप लंका से लौट के आए, बहुत थक गए होंगे, आ जाओ। तो कथा सबने सुनी है ना। तो फिर राम जी कहते हैं बानरों को लेके नहीं जाएंगे। तो फिर जामवंत जी दायित्व संभालते हैं, बोले कि ये मैं जैसा करूंगा वैसे ही करेंगे। और फिर वहां क्या हुआ वो सबने सुनाई। तो अभी हमको जामवंत जी वाली फीलिंग आती है कि हम जो करेंगे वही आप सब करने वाले हो। तो पहले की क्रियाएं जो थी उसमें आप भी स्वच्छंद थे, मैं भी स्वच्छंद था, लेकिन अब हमको एक एक कदम ऐसे रखना पड़ता है, अगर मैंने ऐसे किया तो सबरे जितने कृपा पात्र बने हैं ये भी वही करेंगे। तो इसलिए हमको विचार करके करना पड़ता है। तो आज मन में भाव आया कि आज तक तो ठाकुर जी की कृपा से गुरुदेव का और गुरु माँ का अलग अलग पूजन कर रहा था, लेकिन आज जुगल जोड़ी में सेवा की है। आज जुगल जोड़ी में एक साथ ही मंच पर हमारी गुरु माँ बड़ी संकोच में है, देखो बहुत संकोच में। मुझे तो कभी कभी यूं लगे कि इनने ब्याह कैसे किया होगा। हर चीज में तो है मैं ना कर रही, है मैं ना कर रही, मैं ना बैठ रही, बड़े हाथ पांव जोड़ के सौगंध दे के तो मैंने बैठा ही। तो हमें यूं लगे कि इनने ब्याह कैसे किया है, मैं ना पहननी जयमाला, तो सब चीज में तो मना कर दें। लेकिन एक बात आपको हम स्पष्ट रूप से आज एक बहुत अपनी गुप्त बात बता दे रहे हैं। हमें व्यासपीठ पिताजी से प्राप्त है, हमें भागवत जी की सेवा पिताजी से प्राप्त है, हमें जो भी कुछ प्राप्त है वो सारी योग्यताएं पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त है। पर जो हृदय है में, चाहे आप उसको स्वभाव कह लो, चाहे आप विनम्रता कह लो, चाहे आप प्रेम कह लो, वो हमारी गुरु माँ से मिला है। आज तक हमारी गुरु माता जी ने कभी हमारी प्रशंसा नहीं करी होगी। इतने सारे लोग कभी कभी मिलने आ जाते हैं तो सब लोग कहते हैं माता जी 1 घंटा हो गया, जय जय कब आएंगे? वो तेरो जय जय सो रहो, अभी उठो ना आए।